उज्जैन जिले के तराना, छड़ावदा, डाबड़ा राजपूत, सालराखेड़ी एवं बघेरा सोसाइटी उपार्जन केंद्र पर परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण करोड़ों रुपए का गेहूं हुआ वर्षा काल में गीला। शाखा प्रबंधक सहित सोसाइटी प्रबंधकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को परिवहन व्यवस्था के लिए कई बार किया जा चुका है अवगत। एक तरफ जहां पूरे मध्य प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार समस्त सोसाइटी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, वहीं तराना तहसील के जिला सहकारी केंद्र मर्यादित बैंक शाखा तराना के अंतर्गत आने वाली छड़ावद उपार्जन केंद्र, डावड़ा राजपूत सोसाइटी की पचोला उपार्जन केंद्र, सालाखेड़ी सोसाइटी उपार्जन केंद्र एवं बघेरा उपार्जन केंद्र पर शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन का पालन करते हुए सोसाइटियों ने गेहूं की बम्पर खरीदी की गई। वहीं इन चारों सोसाइटियों ने बार बार बारदान की कमी होने के बाद भी सोसाइटी से माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु इन सब परेशानियों के बाद भी समस्त किसानों को जो मैसेज आया था उसके अनुरूप इस चारों सोसाइटियों पर गेहूं की तुलाई की गई। वहीं आगे की परिस्थितियों को समझते हुए सभी चारों सोसाइटियों के प्रबंधकों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को तराना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोविंद दुबे, तहसीलदार सोनम भगत एवं जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराया कि वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, इसलिए परिवहन की व्यवस्था शीघ्र ही कराएं ताकि समय रहते गेहूं को बारिश के पानी से बचाया जा सके। परंतु वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही या कहें गहरी नींद से के चलते परिवहन की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे तराना तहसील में वर्तमान में करोड़ों रुपए का गेहूं वर्षा काल के कारण गीला हो गया है और अगर आगे भी इसी तरह लगातार वर्षा होती रही तो करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। तराना संवाददाता सैयद नियाकत अली। पर तिरपाल वगैरह बिछाई जा रही हो, ये लगातार इतना सारा गेहूं पड़ा है, क्या है मामला विवाह? ये मामला ये है कि जब से हमने यहाँ खरीदी शुरू की है मुरली वेयर हाउस छड़ाव संस्था द्वारा, तो यहाँ पे हमारा आधा माल तो गोडाउन में जमा हो गया, लेकिन ये जो खुले में आप देख रहे हैं जो माल पड़ा हुआ है, इसका परिवहन के लिए हमने बार बार उच्च अधिकारियों से निवेदन किया, लगातार हमारी खबरें जाती रही, बार बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने संज्ञान में आने के बाद भी इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। और हमारे जो शाखा प्रबंधक है तराना के, वो बार बार यहाँ पे निरीक्षण के लिए भी आए, उन्होंने भी हमें बताया और उनके प्रयास से उन्होंने जो हमें समझाई दी उसके अनुसार हमने इसके ऊपर तिरपाल ढकवाई, इसको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। तिरपाल ढकने के बाद भी जो आसपास से पानी घुसा, उस पानी की वजह से नीचे की बोरियां सड़ चुकी हैं और यहाँ पे जो कुछ नुकसान हुआ है वो हमें पूरा प्रयास करने के बाद भी, प्रकृति का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हमारा पूरा प्रयास के बाद भी कुछ माल यहाँ पे खराब हुआ है। यहाँ देखा जा रहा है लगभग आप लोगों के प्रयास से यहाँ पर जो गेहूँ की जो अनाज पड़ा हुआ गेहूँ का जी, उस पर तिरपाल रखी हुई है, तिरपाल ढकी हुई है, लेकिन कुछ जगह नहीं है। हाँ। तो ये जो परिवहन की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो परिवहन की व्यवस्था समय रहता अगर हो जाती तो ये नुकसान नहीं होता? हाँ, ये नुकसान बिल्कुल नहीं होता। और ये जो कुछ जगह खुली जगह, इसको मैं फिर से धूप में माल को डलवा रहा हूँ, सुखा रहा हूँ ताकि ये माल सुरक्षित थोड़ा गिला हुआ उसको, इसलिए थोड़ा खुला दिख रहा है। अभी और आप ये किसके निर्देशन पे कर रहे हैं? अभी हम हमारे जो शाखा प्रबंधक महोदय हैं और ऊपर से जो हमें निर्देश मिले हैं हमारे बैंक द्वारा, उस निर्देश के अनुसार हमें, और एसडीएम साहब ने भी हमें बताया कि माल को सुरक्षित रखना है, ढकना है, उसके अनुसार हम इसको पूरा कवर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर पाटीदार, समिति प्रबंधक संस्था छड़ावल। जो गेहूं पड़ा है और आप लोगों के द्वारा इस पर तिरपाल बिछाई गई है, क्या किस तरीके की आपदा है ये प्राकृतिक आपदा है। कल शाम 10 तारीख को आंधी तूफान के साथ में पानी ज़ोरदार बारिश हुई, उसमें हवा और तेज़ बारिश के कारण जो हमने तिरपालें जो ढकी थी वो उसके कारण उड़ गई और फट गई। और पूर्व में भी हमने बार बार निर्देश, हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया था कि हमारे पास माल गेहूं की मात्रा शेष स्टॉक खुले में ज़्यादा रखा हुआ है, इसका परिवहन करवाया जाए। प्रतिदिन हमने उनको अवगत कराया, उसके बाद भी अनदेखी की गई, इसका परिवहन नहीं किया गया। हमने ग्रुप में भी रोज़ प्रतिदिन का जो स्टॉक था उसका व्हाट्सएप पे भी और ग्रुप के माध्यम से भी, और अधिकारियों को भी मतलब अवगत कराया, डीएमओ साहब को अवगत कराया, एसडीएम साहब को अवगत कराया, और उसके बाद भी यहाँ का माल परिवहन नहीं किया। कुल मिला के ये जो नुकसान हो रहा है परिवहन की कमी से हो रहा है। तो ये तिरपाल वगैरह जो आपने बिछाई है, जो गेहूं बचा है, वो किसके आदेश पे काम किया? ये हमारे शाखा प्रबंधक जो अरविंद जी प्रजापति है, उनके निर्देश के अनुसार उन्होंने कहा कि ये कवर वगैरह तो हमने ये बरसाती इलाके ने कवर किया। आज भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया? आज भी वो यहाँ पे संस्था यहाँ पे खरीदी परिसर में आए और उनने आज भी यहाँ पे देखा, मौके का मुआयना करा, और आज भी उन्होंने बताया कि और भी जो है इसको देखा और तिरपाल की उनने और भी बोला कि और भी ढको इसको। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह पंवार।
क्या पद है आपका? मैं सोसाइटी में सहायक सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का केंद्र प्रभारी। हमने गेहूँ तो लोग एक महीना हो गया, अभी तक पेमेंट आया ही नहीं खाते में हमारे। किसके द्वारा आपका पेमेंट आना था यहाँ पर? सोसाइटी वाले से बात करी तो वो बोल रहे हैं परिवहन नहीं हुआ, इसके कारण माल उठाने पेमेंट नहीं डलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय राठौर। सर आपका क्या मामला है? अपना भी 7 तारीख को तोला था, 1 महीना ऊपर हो गया, अभी तक पैसे नहीं आए हमारे से। पैसे आपके भी नहीं आए? तो सर ये जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ पा रहा है इनका? जी हमने तो हमारा काम था, हमने गेहूँ तोल के रख लिया। अब ये परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी है, उसने परिवहन नहीं करवाया। परिवहन नहीं होने के कारण से वहाँ से RT2 नहीं होता है और TC जब तक ट्रक में माल नहीं जाता है और गोडाउन को प्राप्त नहीं होता है उसके बाद ही पैसे वहाँ से जारी होते हैं। आजकल क्या है, जैसे भोपाल से ही वो EPO जारी होते हैं, जब तक परिवहन नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं कि परिवहन नहीं होगा जब तक किसानों का पैसा नहीं आएगा। अब इसमें हम परिवहन की कमी के कारण इनका किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी इसमें हम बीच में क्या कर सकते हैं?